बीच रुक करते बड़ी खबर का, हमास के समर्थन में ईरान आया है। ईरान ने हमले का समर्थन किया है। ईरान ने इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया। तो देखिए, ईरान, तुर्की वो मुल्क हैं जो हमास को रसद, हथियार और पैसे मुहैया कराते हैं। और अब देखिए, ईरान ने इजराइल पर हुए हमले का समर्थन किया है। ये वही मुल्क है जो लगातार हथियार और पैसे हमास को देता रहता है ताकि वो इजराइल पर आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सके। बिल्कुल, ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब समर्थन भी मिलते जा रहा है, ये पहले से कहा जा रहा था कि समर्थन कहीं ना कहीं हमास को मिलेगा और अब समर्थन की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो अटैक हुआ है वो सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल को तहस नहस करने के लिए हमास उतरा हुआ है और 7000 रॉकेट यहाँ पर दागे गए हैं। ये जानकारी खुद हमास के द्वारा आ रही है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि समर्थन के लिए तमाम मुल्कों का आभार उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सभी सरकारों और दोस्तों को धन्यवाद है। इजराइल दुनिया भर से मिल रहे समर्थन के लिए आभार जताता है। तो देखिए, पहले ब्रिटेन का बयान आता है, उसके बाद फ्रांस का बयान आता है और वो निंदा कर रहे हैं हमास के हमले की। लेकिन इस बीच ईरान उनका समर्थन कर रहा है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि ये जो हमले हुए हैं वो उसकी निंदा करते हैं। फ्रांस ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का हक है। तो देखिए, कुछ मुल्क समर्थन में हैं हमास के हमले के और कुछ मुल्क इसकी निंदा कर रहे हैं। और देखिए, अब इजराइल के विदेश मंत्री ने भी सभी मुल्कों का धन्यवाद और आभार जताया है जो इस आपदा की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं और उसके समर्थन की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया है इजराइल की तरफ से, साफ तौर पर कि जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद इजराइल के पक्ष में जो देश बयान दे रहे हैं उसके लिए वो शुक्रगुजार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमलावरों को कीमत चुकानी होगी। ये पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमलावरों को कीमत चुकानी होगी। उन्होंने गंभीर गलती कर दी है और इस तरीके से बदला लिया जाएगा कि इतिहास याद रखेगा। इसी को लेकर के आपातकालीन जो बैठक बुलाई गई थी उसके बाद तुरंत हमास के ठिकानों पर हमला किया जाता है। इजराइल की तरफ से 36 जेट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद एक करके एक ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इजराइल भी नजर आया। हालांकि इजराइल के पक्ष में कुछ देश खड़े हुए हैं तो हमास के साथ भी कुछ देशों का समर्थन देखने को मिल रहा है। जो ईरान ने कह दिया कि हमास के साथ खड़े हुए हैं तो वही इजराइल के समर्थन मिला है फ्रांस का और ब्रिटेन का। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से हमास एक बड़ी तैयारी करके उतरा हुआ था। पार्किंग लॉट में आग लगा दी गई, लगातार रॉकेट दागे गए। खुद हमास का कहना है कि यहाँ और देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7000 रॉकेट दागे जाने की खबर है। कई इलाकों में घुसपैठ हुई है। सिविल इलाकों में आतंकियों ने हमला किया है। सरकारी इमारतों, सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। साथ ही साथ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर भी आतंकियों ने कब्जा किया है। लोगों पर फायरिंग हो रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में और कचरे के डिब्बों में छिप रहे हैं। मेयर की हत्या का भी दावा किया जा रहा है और अभी भी गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल ने F-16 रैप्टर 36 जो फाइटर जेट हैं उनको मैदान में उतार दिया। हवा में उड़ रहे हैं और वो उन तमाम इलाकों में हमला कर रहे हैं जहां पर अभी भी आतंकियों छिपे होने की खबर आ रही है।